तत्कालीन राज्यपाल ने कहा था कि 50,000 नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। अब यहाँ से जो हमारा प्राइम टाइम जो मोड़ ले रहा है वो झूठ और बोगस बयानों का किस तरह से पर्दाफाश करता है, ये आप बिरयानी के साथ खाइए और देखिए। 50,000 नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, ये बयान आता है। 3 महीने के भीतर दिया जाएगा और दी जाएगी और एक अभियान चलाएंगे। तब उन्होंने कहा था कि ये अब तक का सबसे बड़ा भर्ती अभियान होगा। देखिए देखिए, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसने एक्सरसाइज करके ढूंढा, हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं। नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहाँ के नौजवानों को दे देंगे और ये वैकेंसी भर देंगे। लार्जेस्ट सिंगल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये इस स्टेट की लाइफ में। कभी इतना नहीं हुआ है कि 50,000 लोग एक साथ भर्ती हुए हैं। क्या आप जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अखबारों से लेकर चैनलों ने किस तरह दिखाया था? एक बार आप फिर से इन हेडलाइन को देखिए ताकि आपको याद आ सके कि बयान देकर हेडलाइन की जगह लूट लेना कितना आसान है। पूरे देश में यह खबर पहुंचाई गई कि जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियां 3 महीने के भीतर दी जा रही हैं, जब कोई राज्य नहीं बता सकता इस देश में कि उसने 3 महीने के भीतर 50,000 तो क्या 500 सरकारी नौकरियों की परीक्षा पूरी की हो। हर दूसरे अखबार की हेडलाइन में यह था कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो कदम उठाए हैं वो नौकरियां देने के लिए उठाए हैं। आज 5 महीने बाद उन सभी अखबारों और वेबसाइट और चैनलों की हेडलाइन को पलट कर देखिए, आपको पता चलेगा कि हेडलाइन सूचना देने के लिए नहीं, आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बनने लगी है। क्या आपको पता चला कि झूठ की एक आंधी किस तरह आती है, आपकी चर्चाओं में समा जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी भनक तक नहीं लगती। सोचिए, तब इस घोषणा से पहले भी अखबार छाप रहे थे कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियां देने की योजना बना रही है। आज वो नौकरियां कहां हैं पता नहीं है। इसलिए हर बड़ी हेडलाइन को याद रखा कीजिए, कुछ महीने बाद उसकी सच्चाई का पता किया कीजिए। आपके साथ कई स्तरों पर झूठ बोले जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक अब गोवा के राज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान 50,000 भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, 24 अक्टूबर 2018 को जम्मू कश्मीर बैंक ने प्रोबेशनरी अफसर और बैंकिंग एसोसिएट्स के फॉर्म निकाले थे। परीक्षा हो चुकी है, 7 महीने से रिजल्ट का पता नहीं है, जबकि प्रोबेशनरी अफसर के पद के लिए जनरल उम्मीदवारों से 1,000 रुपए लिए गए फॉर्म के लिए और SC/ST से 800 रुपए लिए गए। सोचिए, सारा बवाल वहां अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए हुआ और फॉर्म के लिए वहां गरीब लोगों से 800 रुपए मांगे गए और जनरल के लिए 1,000 रुपए, उनके लिए भी महंगा है। किसी भी बेरोजगार के लिए ये इंजेक्शन के जैसा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन नाम की संस्था को यह काम दिया गया ताकि परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन पारदर्शिता का आलम यह है कि 7 महीने में रिजल्ट का पता नहीं। मुझे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का फोन उठाते उठाते मेरे कान पक गए हैं, मगर सरकारों के कान पर जू तक नहीं रेंगते। जम्मू कश्मीर के 1 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। श्रीनगर के प्रताप पार्क में भी एक अलग मुद्दे पर 2 दिनों से धरना चल रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कई हजार कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। इन्हें किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, दवाई भत्ता नहीं मिलता है और इस कारण इनकी सैलरी कम हो गई है। कायदे से इन्हें सभी भत्तों के साथ 32,000 की सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन 28-29,000 भी मुश्किल से मिलती है। राज्य में नियम है कि, बताइए, अजीब सा नियम है कि 5 साल तक प्रोबेशन पर रहेंगे तो उसके बाद ही पूरी सैलरी मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। पैसा बचाने का और बेरोजगारों से लूटने का ये अभियान देखिए। जबकि वहां के रिटायर्ड जस्टिस MK हंजूरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रोबेशन का समय 5 साल की जगह 2 साल कीजिए। दुनिया में क्या कहीं 5 साल का प्रोबेशन होता है? ये वही हो सकता है जहां लोग घरों में अब हिंदू मुसलमान को कपड़े और खाने से पहचानने की आदत और सनक को अपने दिमाग में घुसा बैठे हैं। क्या इस प्रदर्शन को लेकर कोई भावुक है या ये प्रदर्शन चुनावी मुद्दा हो भी सकता है? जम्मू कश्मीर के नौजवान चाहते हैं कि SAR 202 जैसे इसके कहा जाता है, इसे वापस लिया जाए। 5 साल तक बिना अन्य भत्तों के काम करना वाकई नाइंसाफी है। अब अगर हम भाजपा को वोट भी नहीं देते हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको जो काम करना था वो तो उन्होंने कर लिया। आप वोट हमसे लेते हो और उसके बाद मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब भी बनता है वो पार्लियामेंट के अंदर उसकी बात करता है जहां से वो चुन के आया होता है, जिन लोगों ने उसको वोट दिए होते हैं। तभी तो ये लोकसभा का मेंबर है, ये राज्यसभा का नहीं है।
वोट हमने दिए थे कि शायद पार्लियामेंट में हमारी बात होगी, वोट हमने दिए थे कि शायद पार्लियामेंट में हमारे लिए कोई लॉ बनेगा, लेकिन जब हमारे लिए पॉलिसी बनती है, जब हमारे लिए लॉ बनता है तो हमारे ऊपर थूपा जाता है, हमसे पूछा नहीं जाता है। ये कौन से लोकसभा के मेंबर हैं? और इनको शर्म आनी चाहिए कि वोट तुम हमसे लेके पार्लियामेंट में जाते हो और जब पार्लियामेंट में लॉ बनाते हो उस वक्त तुम जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं सोचते, उस वक्त तुम किश्तवाड़ के लोगों की नहीं सोचते, उस वक्त तुम रियासी के लोगों की नहीं सोचते, तब तुम उधमपुर के लोगों की नहीं सोचते, तब तुम सिर्फ ये सोचते हो कि दोबारा कुर्सी कैसे मिल जाए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। और अब वो वक्त खत्म हो चुका है। इस आपकी अकेलों की लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ नौजवानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, क्योंकि आप कौम के सरमाया है और आप इस कंट्री का फ्यूचर हैं। आप ही में से कुछ नौजवानों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप ही में से कुछ को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और आप ही में से कल को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे, आप में से कुछ बीडीओ होंगे और आप ही में से कुछ वो लोग होंगे जो कल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे, आप ही में से कुछ वो लोग होंगे जो पॉलिसी मेकर बनेंगे, आप में से कुछ वो लोग होंगे कि जो कल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे और आप ही में से वो लोग होंगे जो साइंटिस्ट बनेंगे और आप ही में से वो लोग होंगे जो टॉप की पोस्टों पे पॉलिसी मेकर होंगे। तो इसलिए ये लड़ाई हम सब की थी, पर ये ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी चूंकि स्टार्ट हुई है, इसलिए कि ये कोई बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमें जॉब्स मिल गई, ये जॉब पहले भी हमारे पास थी, ये हमसे एक चीज़ जो छीनी हुई थी और वो हमें वापस दे दी। 100% छीनी थी, 80% वापस दे दी, क्योंकि ये 100% जॉब नहीं है। इसमें आप वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी होंगे, उनको इसमें इंक्लूड किया हुआ है और उसके बिना हमारे जो यहाँ आर्मी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो इसमें इंक्लूड हैं। उनके बच्चे जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं वो इसमें हैं। और ये जो प्रोटेक्शन है ये सिर्फ 15, पहले तो हमारे पास परमानेंट थी, अब ये हमारे पास सिर्फ 15 साल के लिए है। और अब कोई भी यहाँ आके ज़मीन खरीदेगा 15 साल के बाद वो भी एलिजिबल हो जाएगा। तो ये लड़ाई हम इस तरह से नहीं लड़ेंगे कि हम सेल्फिश थे और हमें तो प्रोटेक्शन मिल गई, अब आगे वाली जो नस्लें हैं, जो बच्चा आज 5th में पढ़ रहा है, जो बच्चा 6th में पढ़ रहा है, उसका क्या होगा, उसके लिए सोचना है। क्योंकि जब हमसे कोई हमें ये कहता है कि साइकिल कैसे चलानी है और साइकिल के रूल जब हमसे हमें कोई समझाता है, और साइकिल का पहला रूल कि हैंडल्स आप पकड़ो और नज़र आगे रखो, तो इसलिए हमारी नज़र आगे है, हमारी सोच लंबी है। हम इतने सेल्फिश नहीं है कि हमें कुछ मिल गया अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जो हमें मिला ये हमारा ही हक था, हमें मिलना ही था, ये आज ना मिलता तो कल मिलता। इसके लिए हम हमेशा के लिए लड़ेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। और जो लोग यहाँ ये कह रहे थे कि नहीं हम कंपटीशन करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, हम कोई कम नहीं है, ये मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उनसे मैं कहना चाहूँगा आप मुझे बताइए हमारे कितने बच्चे जो आईएएस ऑफिसर बने, हमारे कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर्स बनते हैं एम्स में, शायद 3-4 आईएएस ऑफिसर 20-25। तो आपको लगता है कि नहीं हमारे 20-25 को जॉब मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बिना कुछ ये कह रहे थे कि हमें तो पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी हमें कहाँ मिलेगी, पहले भी हमारी कोई और खा जाता था। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी हमें जॉब्स मिलती थी, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कैडर्स की जॉब थी हमारी वो हमारे यहाँ जम्मू के लगते थे, जो डिविजनल कैडर की थी हमारे जम्मू के लगते थे, जो स्टेट कैडर्स की जॉब थी शायद उसमें कुछ कश्मीर डिवीज़न के ज़्यादा लग जाते हूँ, हमारे यहाँ के कम लग जाते हूँ, लेकिन फिर भी जो कश्मीर डिवीज़न में एससी कैटेगरी की जॉब्स थी वो हमारे यहाँ के बच्चे जाके कश्मीर में लगते थे। तो इसलिए ये बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें कि हमें पहले भी कुछ नहीं मिला था, अभी भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें पहले भी मिलता था इंशाअल्लाह और अब भी हमें मिलेगा। और